चैनल स्प्राइट टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के ऊपर बात की थी, जिसमें से हमने 2 अधिकारों के बारे में बात कर लिया है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम आज की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो आप वहां से देख सकेंगे। आइए हम अपना थर्ड अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। शोषण का मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, उसके अनुरूप जो कार्य करना नहीं चाहता है उसे जबरदस्ती उस कार्य को करवाना, ये सारा हमारे शोषण में आता है। पहले इसमें देखते हैं कि मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध, जो हमारा अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है और उसको उचित कार्य के लिए उचित मजदूरी भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनसे जबरदस्ती कोई कार्य करवाता है तो उसको उस पर दंडित किया जाएगा। और इसमें अपवाद ये है कि कोई व्यक्ति इन सारी चीजों पे जो है कि काम पे उसे बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो राज्य चाहे तो सैनिक क्षेत्र में या फिर सार्वजनिक हित के क्षेत्र में या कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उसे बाध्य कर सकता है अपनी सेवाएं देने के लिए। दूसरा है कि कारखानों पर बालिगों के कार्य पर रोक, जो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। देखते हैं कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 साल से कम के उम्र के बच्चों को कारखानों या फिर ज्वलन वैसे जो क्षेत्र हैं उसमें कार्य करने से मना की है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाने के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देखते हैं कि फर्स्ट में अंतःकरण की स्वतंत्रता या धर्म प्रचार, ये हमारा अनुच्छेद 25 में आता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका दायरा जो है बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है। इस पर राज्य जो है उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। दूसरा है कि धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको किस तरह से उसका प्रबंध किया जाना है। इसमें क्या है, वो दान ले सकता है, सार्वजनिक सेवाएं ले सकता है या उसे विधि के अनुसार प्रयोग कर सकता है। जिस तरह से उनके संरक्षण में कुछ विधि होगा कानून के तहत, उसमें वो उसे कर सकता है। या धर्म संबंधी निजी मामले स्वयं वो सारी चीजें दान वगैरह कर इकट्ठा करके वो उसका प्रबंधन करता है कि उनके धर्म में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो उसमें राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा क्या है, विशिष्ट पंथ की वृद्धि अभिवृद्धि के लिए करों की अदायगी या स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 27 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति जो करों को अगर व्यय करता है करने के लिए, जो उसके पास कर हैं आ रहे हैं, अगर वो उसे अपने धार्मिक क्षेत्र के रूप में व्यय करता है तो उसे जबरदस्ती कर लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके लिए राज्य उसे कर देने के लिए कोई बातें नहीं कर सकती है। फोर्थ है हमारा सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक, जो अनुच्छेद हमारा 27 में दिया गया है। 28 में दिया गया है। तो इसमें ये है, कहा गया है कि सरकारी शिक्षा संस्थान, जो भी हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं वहां पे धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया गया है कि कोई भी संस्था जो है वो पर्टिकुलर एक धार्मिक संस्था पे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है, वो नहीं दे सकते। अगर कोई संस्था ऐसा करता है किसी एक धर्म को लेकर के उन बच्चों को पढ़ाता है तो उस पे कानून जो है उस पे पूर्ण कार्यवाही की जाएगी। तो इसके साथ आज का हमारा जो टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार और हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।